बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया और क्या ये रिलीफ बरकरार रहेगा और आगे क्या होने जा रहा है। अब इमरान खान साहब को साइफर केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिलीफ दिया है और साइफर केस को जो है 11 जनवरी तक जो है इस केस पर जो है स्टे दे दिया है। लगता तो यही था कि इलेक्शन से पहले जो है इमरान खान साहब का जो है साइफर का फैसला सामने आ जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने जो है इस पे जो है स्टे दिया है, जिसमें उनका मौक़िफ़ यही है कि ये जो एक्ट बना है ये तो 1923 में बना है और इन कैमरा जो सेशन जो अदालती कार्रवाई एक ही हुई है 1967 में। अब उसका हवाला दिया जाता है कि जो है इन कैमरा ट्रायल हो सकता है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये साइफर केस है। साइफर केस बना है मार्च 2022 में और अब दिसंबर 2023 चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन इतने अरसे में जो है जिन्होंने केसेस बनाए हैं इदारों ने, वो जो सेक्शंस लगाई हैं इमरान खान साहब के खिलाफ सजाए मौत की, क्या आप लोग वो तमाम शवाहिद पेश किए हैं आप लोगों ने? तो इस तरह के कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है इस पर स्टे दिया है और उन्होंने कहा कि साइफर का केस तो बन गया, लेकिन इसमें जो है शवाहिद पेश नहीं किए गए। तो बहरहाल अब ये स्टे मिल गया और दूसरी पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को एक और जो रिलीफ मिल रहा है। इनके जो अभी चेयरमैन है ना, क्योंकि अब पेशावर हाई कोर्ट के बाद से पहले तो मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौर को। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले क्या वो दोबारा बहाल हो गए बैरिस्टर गौर। तो बैरिस्टर गौर ने भी एक और दरख्वास्त दी थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है हमें जो है इमरान खान साहब से जो है मिलने का जो है मौका दिया जाए, हमें उनसे मुलाकात करनी है और जब उनसे हमारी मुलाकात हो तो वो अकेले में हो, क्योंकि हम जब भी जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने तो हमें एक कागज़ भी लेकर जाने नहीं दिया जाता अंदर, एक कागज़ भी हम अंदर नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है अकेले में उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अब इलेक्शन सर पर हैं, हमने उनसे जो है पार्टी टिकट्स पर जो है तबादला ख्याल करना है, उनसे बात करनी है। क्योंकि जब भी आते हैं तो उनके साथ 2 पुलिस एहलकार बैठे होते हैं, एक उनके राइट पे, एक लेफ्ट पे, वो तो हम उनसे खुल के बात नहीं कर सकते। तो उस पर भी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो है ऑर्डर दिए और उन्होंने कहा कि वुकला जो है इमरान खान साहब से जो है अदालत में जेल में जाके जो है अकेले में मुलाकात कर सकते हैं। तो वो अकेले में मुलाकात का जो है रिलीफ दिया जा रहा है और अब जस्टिस साहिबान के ये बयानात आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो है जुल्म हो रहा है। तो अगर हम बात करें 2018 के इंतखाबात की, 2018 के जब इंतखाबात थे, यही मियाँ साहब थे, यही केसेस थे और यही तमाम चीज़ें थीं। तो उस वक़्त जब पार्टी ने कहा कि हम जो है मियाँ साहब से जाके मुलाकात करें और उनसे पार्टी टिकट्स पर, ज़ाहिर-सी पार्टी सदर वो थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, तो जब उन्होंने वो पार्टी टिकट्स जारी भी किए और साकिब निसार उस वक़्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा हम किसी को ऐसा मौका नहीं देंगे, हम किसी को ये जो मुल्ज़िम होगा, उसको हम क्यों इख्तियार दें कि भाई वो टिकट्स जारी करे। तो फिर एक फैसला आया और मियाँ साहब ने जो सेनेट के इंतखाबात और जिन्होंने टिकट्स दिए थे, वो तमाम टिकट्स जो है आपको पता ख़त्म करके और उन तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। बहरहाल उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है सदर बने और उसके बाद फिर उन तमाम लोगों को जो है नून लीग से जो है फिर उन्होंने अपने टिकट्स जमा करा दिए। तो ये जो अदालतें हैं, ये जो फैसले हैं, तो ये 2018 में भी तो ये सब हो चुका है। जो इस वक़्त चीज़ें हो रही हैं, वही तमाम चीज़ें 2018 में हुई हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ दिया जा रहा है और इमरान खान साहब के साथ जो मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है, वो सबके सामने है, क्योंकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो हवाले से खबर है कि ये उमर अयूब साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनके रिश्तेदार भी हैं। तो सोशल मीडिया पे खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, चल रही हैं और जिसमें लगता यही है कि अदालतों से इमरान खान साहब को अब रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये रिलीफ़ जो है लंबे अरसे तक कायम रहेगा? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। क्योंकि अब जनवरी में आपको पता है अहम समाअतें होंगी और उन अहम समाअतों की जो समाअत करेंगे, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब करेंगे, जस्टिस अतहर मनल्ला साहब करेंगे। तो ये वो तमाम लोग हैं जो आइन व कानून को जो है बड़ा अहम बाला-ए-ताक़त रखते हैं और उसको सर-ए-फ़हरिस्त रखते हैं और तमाम फ़ैसले कानून व आइन के मुताबिक करते हैं। तो अब जब ये फ़ैसले होंगे, तो जो ये रिलीफ़ दिए जा रहे हैं इमरान खान साहब को, और फिर एक बात और भी करता चलूँ कि अगर इमरान खान साहब को अगर रिलीफ़ मिल भी जाता है और लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिल भी है तो अच्छी बात है। और अगर इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिलती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर जीतती है, तो ये दोबारा जो इमरान खान साहब ने 2021 में खेल एक बिगाड़ा था ना, तो 2021 की पोज़ीशन पे दोबारा आ जाएँगे। क्योंकि 2021 में भी आपको तो मौका दिया जा रहा था, आपको उस वक़्त भी कह रहा था आप अपोज़िशन में बैठ जाएँ। तो आप उस वक़्त भी अपोज़िशन में बैठते और अगर अब भी इलेक्शन होते तो आप अपोज़िशन में बैठेंगे। तो आपने 2021 में जो असेंबलियाँ तोड़ी थी 2 सूबाई और उसके बाद जो कौमी असेंबली से आपने जो अपने इस्तीफ़े जमा कराए थे,
तो दोबारा वहीं आके खड़े हैं, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ? तो कोई मुझे नहीं लगता और दूसरा कि इमरान खान साहब को कोई ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बहरहाल लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो मिलेगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, असेंबली में भी आएँगे। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है ना कि इमरान खान साहब के तो सारे केसेस में अब जो ज़मानतें मिल रही हैं और 2 केसेस हैं, उनका एक तोशाखाना है और एक जो एक साइफर में तो उनको कह रहे हैं ज़मानत मिल जाएगी। एक तोशाखाना है और एक है 190 मिलियन पाउंड का अल-कादर ट्रस्ट। अब ये 2 केसेस का लोग ज़िक्र कर रहे हैं कि 2 केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब को जैसे ही ज़मानत मिलेगी वो बाहर आ जाएँगे। लेकिन बहुत से लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है 9 मई के वाक़यात पे भी जो है केसेस दर्ज हैं, एफआईआर कटी हुई हैं और वो तमाम केसेस जो है फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। अगर इमरान खान साहब को इन केसेस में अगर ज़मानत मिल भी जाती है, वैसे तो मुश्किल है कि इनको ज़मानत मिले, लेकिन अगर मिल भी जाती है तो इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस जो है सबके सामने हैं। और वो दूसरा एक तो ये है, ये इमरान खान साहब के लिए मसला पैदा होगा और दूसरा उनका होगा अब जो एक इलेक्शन अपने कमेटी बनी थी ना फैज़ाबाद धरना केस में। अब फैज़ाबाद धरना केस एक्शन कमेटी जो बनी थी, उसमें जो है फैज़ हमीद साहब को अब तलब कर लिया गया है और अब दूसरा नोटिस उनको भेज दिया गया है और ये नोटिस अब उनको बराह रास्त नहीं भेजा है। अब ये नोटिस वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए जो है जीएचक्यू को भेजा गया है और जीएचक्यू को ज़ाहिर-सी बात है वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए जो है पाबंद किया गया होगा कि आप फैज़ हमीद साहब को कहें कि जो एक कमेटी बनी है, इंक्वायरी कमेटी जो बनी है, इसमें आप जो है कमीशन बना है, इसमें आके पेश हों। अब फैज़ हमीद साहब जब उधर आएँगे, क्योंकि अब जीएचक्यू में भेजने का मकसद ये है कि फैज़ हमीद साहब को अब आना पड़ेगा। जब वो आएँगे तो मैंने बताया था ना कि मैं पिछले अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का केस भी अब जो है अब मंज़र-ए-आम पे आएगा। तो फैज़ हमीद साहब से जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब केसेस के हवाले से भी पूछा जाएगा कि ज़ाहिर-सी बात है एक तो फैज़ाबाद धरना केस है और उसके बाद नून लीग के खिलाफ फैसले देने के लिए मजबूर किया गया था जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को। तो उन उस केस में इनकी इंक्वायरी होगी फैज़ हमीद साहब की और फिर इनसे पूछा जाएगा कि आप गए थे, आपने प्रेशर दिया जस्टिस साहब पे और आपने उनको कहा कि हमारी मर्ज़ी के फैसले दो और नून लीग को रिलीफ़ नहीं दो। तो आप किसकी सहूलतकारी कर रहे थे? किस एक शख़्स के लिए आप ये सारे काम कर रहे थे? तो ज़ाहिर-सी बात है घूम फिर के फिर इमरान खान का नाम आएगा कि आप जो है सारी सहूलतकारी किसके लिए कर रहे थे? तो ये तमाम सहूलतकारी की जा रही थी इमरान खान के लिए। और जब फैज़ हमीद साहब आएँगे, पेश होंगे तो सारा ज़ाहिर-सी बात है फिर ये बड़े साहब तक भी बात जाएगी। वो हो सकता है आके उस वक़्त के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब पर रखें और कमर जावेद बाजवा साहब से भी पूछा जाएगा कि आप किसके लिए सहूलतकारी कर रहे थे? तो एंड में जो आखिर में जो नाम आएगा वो इमरान खान आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इतनी आसानी से रिलीफ़ मिलेगा और ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो रिलीफ़ मिला है आरज़ी बल्ले के निशान का, ये भी देख लीजिएगा, ये भी उड़ जाएगा और इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ़ तो मिलेगा, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिलेगी और इनको कुछ नशिस्तें तो मिलेंगी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। मैंने केपीके का भी कहा था, मैंने सिंध से भी कहा था और मैंने पंजाब से भी कहा था। मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन इतनी नहीं होंगी कि ये हुकूमत बनाएँगे, हुकूमत तो नून लीग की बनेगी। और सिंध का केपीके का और बलूचिस्तान का बता चुका हूँ कि किस-किस की हुकूमतें बनेंगी। बहरहाल ये जो खुशियाँ मना रहे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि अदालतों से जो रिलीफ़ मिल रहा है, तो ये तमाम जो रिलीफ़ है, मुझे लगता है कि ये जो है जनवरी में तमाम रिलीफ़ जो है ये ख़त्म कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो क्योंकि 9 मई के वाक़ये में मुलविस हैं, मुझे लगता है शायद इनके भी कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद हो जाएँगे। जिस तरह से मुराद सईद के हो गए, हमाद अज़हर के हो गए, यास्मीन राशिद के हो गए और इसके अलावा काफ़ी लोगों के हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि मुराद सईद के एनए 4 से वो कागज़ जो है नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं। इसके अलावा केपीके से मियाँ शराफत अली हैं, साबिक़ एमपी हैं और इसके अलावा साबिक़ एमएनए नईमुर रहमान हैं। इसके अलावा केपीके से साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं डॉक्टर अमजद। इन तमाम लोगों के कागज़ नामज़दगी जो है मुस्तरद हो चुके हैं और क्योंकि ये तमाम लोग जो है मफ़रूर हैं, इश्तिहारी हैं, तो इन तमाम लोगों के कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद किए जा चुके हैं और अगर 9 मई के वाक़ये में अगर इमरान खान साहब भी जो है इनकी सरबराही में और मेन जो मुल्ज़िम है वो इमरान खान साहब भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो लगता यही है कि एंड में जो है इमरान खान साहब के कागज़ात नामज़दगी भी मुस्तरद हो जाएँगे और जो लोग समझते हैं कि ख्वाब देख रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इतना रिलीफ ज़रूर है कि इनको कुछ नशिस्तें मिल जाएँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जा रही है और वो समझ रहे हैं कि शायद सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करके जो है शायद इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना लेंगे या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बल्कि अब सोशल मीडिया पे भी बहुत जल्द जो है एक बड़ी पाबंदी लगने वाली है, जो इस तरह की मनफ़ी खबरें चला रहे हैं
ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द सोशल मीडिया पे एक सख्त पाबंदी लगने वाली है और वो लगेगी अहम इदारों की जानिब से। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिनके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।